नमस्कार, मैं हूं पुनीत त्रिपाठी। वीओ न्यूज की खास पेशकश खबरों की तह तक में आपका स्वागत है। धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना, लेकिन मुसलमान भारत में बढ़ रहे हैं। जी हां, पाकिस्तान में मुसलमानों की आबादी जहां महज 10% बढ़ी है, वहीं हिंदुस्तान में 43% का इजाफा हुआ है। यह कोई राजनीतिक बयान नहीं है, हकीकत है। इस खबर की तह तक जाने से पहले दिन भर की 3 बड़ी खबरों को जान लेते हैं। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ सकता है। इससे पहले गुरुवार को ईडी ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। ईडी की डिप्टी डायरेक्टर भानुप्रिया ने कहा है कि चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने से गलत परंपरा शुरू हो जाएगी। फिर तो कोई भी बेईमान नेता चुनाव की आड़ में जांच से बच जाएगा। ईडी ने यह भी कहा कि चुनाव प्रचार करने का अधिकार ना तो मौलिक है, ना संवैधानिक और ना ही कानूनी। देश में चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की बात कभी नहीं सुनी गई है। अगर ऐसा हुआ तो आगे किसी भी नेता को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। लोकसभा चुनाव के दौरान भारत में अमेरिका अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए बिना किसी आधार के भारत पर धार्मिक स्वतंत्रता के हनन का आरोप लगा रहा है। यह भारत के विदेश मंत्रालय ने नहीं कहा है, ये दावा किया है रूस के विदेश मंत्रालय ने। उसकी प्रवक्ता मारिया जखारोव ने खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में भारतीय अधिकारी के शामिल होने के आरोपों को भी खारिज किया है। उद्धव ठाकरे की चुनावी लाभ के लिए अपराधियों से मदद लेने में भी हिचक नहीं दिख रही है। मुंबई उत्तर पश्चिम में उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट वाली शिवसेना के उम्मीदवार अमोल कितिरकर के लिए इन दिनों मुंबई ब्लास्ट का दोषी भी प्रचार कर रहा है। इब्राहिम मूसा नाम के इस दोषी को 1993 में ब्लास्ट के लिए हथियारों की सप्लाई में 10 साल की सजा हुई थी। अमोल कीर्तिकर का मुकाबला मुख्यमंत्री शिंदे के सेना के रविंद्र वायकर से है। वायकर पहले उद्धव ठाकरे के साथ थे। अब चलें उस खबर की तह तक जो हिंदुओं की चिंताजनक तस्वीर पेश कर रही है। पीएम की इकोनॉमिक काउंसिल ने 167 देशों का अध्ययन कर एक रिपोर्ट जारी की है। यह अध्ययन आबादी को लेकर है। इसमें 1950 से 2015 के बीच आबादी में आए उतार चढ़ाव बताए गए हैं। यह रिपोर्ट बताती है कि भारत में हिंदुओं की आबादी में करीब 8% की गिरावट आई है, जबकि इसी दौरान मुसलमानों की आबादी में 43% तक बढ़ गई है। हैरानी की बात यह है कि इसी दौरान धर्म के आधार पर बने पाकिस्तान में कुल मुस्लिम आबादी 10% ही बढ़ी। इतना ही नहीं, हिंदुओं की आबादी में कमी पड़ोसी हिंदू बहुल नेपाल में देखने को मिली है। वहीं हिंदू 84.30% से घटकर 81.2% रह गए हैं। देश के बंटवारे के बाद 1951 में हुई पहली जनगणना ने देश की आबादी 36 करोड़ थी। इसमें 3.5 करोड़ ही मुस्लिम थे। लेकिन बंटवारे के बाद से 65 वर्षों में पाकिस्तान में बहुसंख्यक धार्मिक हनफी मुस्लिम की आबादी में 3.75% की बढ़ोतरी ही देखी गई। अगर पूरी मुसलमान आबादी की बात करें तो यह 10% बढ़ी। वैसे भारत में मुसलमानों के साथ ईसाई और अल्पसंख्यक सिखों की आबादी भी बढ़ी है। ईसाई जहां 5.38% बढ़े, वहीं सिखों की आबादी 6.58% बढ़ी, जबकि पारसी और जैन अल्पसंख्यक आबादी में कमी देखी गई। आंकड़ों के अनुसार 65 सालों में इन 107 देशों की बहुसंख्यक आबादी में 22% की कमी आई है। लेकिन ऐसा मुस्लिम बहुसंख्यक देशों के साथ नहीं हुआ है। मुस्लिम बहुल 38 देशों में उनकी आबादी बढ़ी है। पाकिस्तान में 1950 में 77.45% मुस्लिम थे, जो 2015 में बढ़कर 80.36% हो गए। मुस्लिम आबादी में सबसे तेज बढ़ोतरी बांग्लादेश में देखने को मिली। वहां 65 सालों में 74.24 से बढ़कर 88.02% तक आबादी पहुंच गई। अफगानिस्तान में भी मुस्लिम आबादी 88.75% से बढ़कर 89.01% हो गई। दक्षिण एशिया में अकेले मालदीव में मुस्लिम आबादी में मामूली गिरावट है। वहां आबादी 99.83% से घटकर
98.36% पर आ गई है, जबकि श्रीलंका में बहुसंख्य बौद्धों की आबादी 64.28 से बढ़कर 67.65% हुई। भूटान में भी बौद्धों की आबादी 71.44% से बढ़कर 84.07% तक पहुंच गई है। अगर आप ऐसे ही आगे हमारे साथ किसी खबर की तह तक जाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।